हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट 2 वीडियोज़ में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सो टुडे विल टॉक अबाउट रीजनिंग कि रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में आपसे शेयर किया था कि आप लोगों के 2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जो आपके क्या हों, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हों। ओके, सो वो क्या हो सकता है? वो इंग्लिश भी हो सकता है, वो इंग्लिश प्लस रीजनिंग भी हो सकता है, वो मैथ्स प्लस रीजनिंग भी हो सकता है। जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली इस कैटेगरी के लिए है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। टुडे विल टॉक अबाउट हाउ टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50 इन रीजनिंग SSC CGL 2026 में। जो मेरा स्कोर था दैट वाज 46। ठीक है, 2 क्वेश्चन जो ऐसे थे वो मैं नहीं कर पाई थी, दैट्स वाई माई स्कोर वाज 46। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के पीछे एक जो मेन चीज़ होती है दैट इज़ सिलेबस। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज़ नो द एग्जैक्ट सिलेबस। SSC की साइट्स पे आपको जो सिलेबस है वो मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करो एंड यू शुड नो कि क्या क्या चीज़ें जो हैं आने वाली हैं आपके पेपर में। सबसे पहली चीज़ जो होती है, ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, दैट इज़ एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज़ जिसमें नंबर सीरीज़ भी आती है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी आती है। देन आता है हमारा डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये इजी टॉपिक्स हैं आपके। यहाँ पे कुछ टफ टॉपिक भी हैं, जैसे एनालॉजी हो गया। यहाँ पे ऐसा कई बार होता है कि कई बार ऐसा होगा कि आपको या तो क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह के टॉपिक हैं ये। देन ज़्यादा स्कोरिंग कैसे होते हैं? साइलोजिज्म, ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। देन वेन डायग्राम, देन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, बट इनमें मिस्टेक के चांसेस क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, देन टाइम कंज्यूमिंग हमारे कौन से होते हैं? सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। दीज टॉपिक्स आर लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, इनमें आपको क्या करना है, ध्यान देना है। देन काउंटिंग फिगर जो होते हैं, ये हम कई बार क्या होता है, इनमें जैसे 1 + 2 + 3 वाली एक ट्रिक भी होती है, वो भी आपको चीज़ें याद रखनी है। अभी हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देन नो वर्बल में आगे हमारी मिरर इमेजेस, पेपर फोल्डिंग, ये भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं हमारी। इस तरह से आपको सिलेबस की क्लासिफिकेशन कर देनी है अपने अकॉर्डिंग। ये मेरी क्लासिफिकेशन थी। ये मेरे टॉपिक जिस तरह मुझे लगते थे कि ये ज़्यादा स्कोरिंग हैं, ये ज़्यादा टफ़ हैं, तो ये इस तरह के टॉपिक थे। आपको अपने तरीके से एक जो प्लान है वो बना लेना है। ये कब कैसे होगा? जब आपका 50 to 60% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब ये आप स्ट्रैटेजी बना पाओगे। अब सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है? सबसे पहला हमारा आता है गोल्डन रूल। ठीक है, 3 राउंड स्ट्रैटेजी की हम बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। राउंड 1 में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उनको आपको अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है, इस फर्स्ट राउंड में आपको टारगेट करना है, इस रीजनिंग को आप 20 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि मैथ्स आपका हाफ एंड आवर तो ज़रूर लेगा। ठीक है, 10 मिनट में आपकी इंग्लिश एंड 5 मिनट में आपका जो GK है उसको आपको कंप्लीट करना है। ये हम टाइम फ्रेम की हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। राउंड 1 में आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन या जो इजी क्वेश्चन टॉपिक आपको लगते हैं उनको अटेम्प्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको टारगेट करना है कि 19 to 20 जो क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट करो, और इसमें 100% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। देन सेकेंड राउंड में आपको मॉडरेट जो क्वेश्चन लगते हैं उनको आपको कर लेना है। ठीक है, जैसे कि ये 2 टॉपिक हो गए हमारे। देन थर्ड राउंड जो होगा हमारे क्वेश्चंस का, आपको छांटना है कि आपके कितने क्वेश्चन हो गए हैं। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे अगर आपसे होंगे तो आपको वो करने हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी है कि आपको 3 राउंड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब जो एक मेन टिप मैं आपको देना चाहूँगी, दैट इज़ स्किप ईगो अटेम्प्ट्स। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन में किसी में फंस जाते हैं। ठीक है, और हमें लगता है कि नहीं आंसर आ जाएगा, बट हम क्या करते हैं, उस लूप में फंसते जाते हैं। ठीक है, हमें ईगो पे बात नहीं लेनी है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा हमसे तो वी हैव टू स्किप दैट। ओके, इस तरह ईगो में लेके बैठ नहीं जाना है कि नहीं मैं तो इसका आंसर निकाल के ही रहूँगा। ये एक गोल्डन टिप है आपके लिए कि जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये, तो यू हैव टू स्किप दैट। देन कुछ मेन पॉइंट्स हमारे कि आपको कैसे अप्रोच करना है इस सब्जेक्ट को। जो मैंने किया था, मैंने 1 शॉर्ट वीडियो देखी थी हर एक टॉपिक की।
जो भी टॉपिक होगा, जैसे आप ब्लड रिलेशंस पे कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एक 1 शॉट वीडियो जो है वो देख लेनी है यूट्यूब पे। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ सीरीज़ की कौन कौन से चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है मैंने फॉलो करा था, सो यू कैन कमेंट मी, मैं आपको बता दूँगी। डेली 1.5 आवर टू 2 आवर आपको डेली इनपुट डालना है रीजनिंग में। एंड जो मैंने पिनेकल MCQs बुक होती है प्रैक्टिस के लिए, मैंने वो यूज़ की थी। सो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। देन टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो जैसे मैंने पहले वाली वीडियोस में भी आपको बताया था, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ मैंने ली थी। उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले जो चैप्टर मैं कर लेती थी यहाँ से प्रैक्टिस पिनेकल बुक से, वो चैप्टर वाइज में टेस्ट बुक से भी करती थी। देन सेक्शनल टेस्ट जो है मैं वंस इन अ वाइल दे देती थी। इससे हमारी जो हमें स्पीड है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हमें जो अटैम्प्ट करना होते हैं क्वेश्चन, वो पता लग जाते हैं। अब हम बात करें कि मॉक देने का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ अपने सिर से बला उतार दी कि हमने मॉक दे दिया, अब हमारा कोई काम नहीं है। जब आपने हर एक मॉक दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड ऑल द सिली मिस्टेक्स। एक क्वेश्चन जो है आपका कैसे गलत हुआ, क्या वहाँ पे आपको कंसेप्ट बेस्ड गलती थी या सिली मिस्टेक थी, कोई आपने कुछ गलत काउंट कर दिया या कुछ अलग आपने एजम्पशन लगा ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि ऐसी सिली मिस्टेक्स एग्ज़ाम में करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको वो भी फिगर आउट करने हैं। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये पर्सनल लेवल पे आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। एक टीचर ये आपको नहीं सिखा पाएगा। सो वीक टॉपिक कौन से हैं आपके, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा गलत होते हैं, तो इनका आपको क्या बनाना है, एक चार्ट बनाना है। सो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो अगर आप टेस्ट दे रहे हो और एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो आपका टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो बिगेस्ट मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि ब्लाइंडली लग जाते हैं कि हमें 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो कई बार क्या होगा, आपको 22 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट होंगे आपसे, कई बार 23 भी होंगे, और कई बार क्या होगा, अगर शिफ्ट ईजी है तो 25 के 25 भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है 50 आउट ऑफ 50 बच्चे लाते नहीं हैं, बट यू नेवर नो आप किस शिफ्ट में हो, कैसा लेवल है उस शिफ्ट का, तो वो नॉर्मलाइज होके क्या पता आपके मार्क्स आपको मिल जाएं वैसे, ओके। सो बिल्कुल वहाँ पे ईगो पे बात नहीं लानी है, ब्लाइंडली नहीं कहना है कि हमें 25 के 25 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। जो टाइम फ्रेम है उसको करो, फिर मैथ पे आओ, ठीक है। मैथ जो है मैं आपको पूरा, अभी तो चैनल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी 1-2 कमेंट भी आए थे कि सारे जिनके प्रीलिम्स या कोई एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है वो सब चैनल बना रहे हैं। सो आई थिंक इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप किसी को गाइड कर रहे हो, आपकी गाइडेंस से किसी का भला हो रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई गलत चीज़ है इसमें। सो अभी तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज़ आने वाली हैं चैनल पे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैनी पीपल इग्नोर PYQs एंड इसकी वजह से आपको पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन बनाने वाले का माइंड सेट कैसा है, ठीक है। अभी तो जो हमारी एजेंसी है वो चेंज हो गई है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको जो है क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। और जो पैटर्न है, अब रीजनिंग और मैथ में बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि रिवाइज़ क्या करें इसमें, तो जो भी आपके फार्मूलाज होते हैं, जो भी आपके कंसेप्ट्स होते हैं, जो भी आपके पैटर्न्स होते हैं रीजनिंग में, ये भी क्या करने होते हैं, आपको रिवाइज़ करने होते हैं। सो सीक्रेट क्या है आपकी 50 आउट ऑफ 50 आपके आ जाएँ, एटलीस्ट 3 टाइम जितने भी PYQs हैं आपके, उनको क्या करो, अटैम्प्ट करो आप, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रीजनिंग। दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। डू कमेंट डाउन कि नेक्स्ट आपको किस चीज़ की वीडियो देखनी है, ठीक है, कौन से टॉपिक की आपको वीडियो देखनी है। आई गेस मुझे मैथ्स की जो एक स्ट्रैटेजी वीडियो लानी है, जिसमें जिन बच्चों का वीक है मैथ, ठीक है, उनके लिए पर्टिकुलरली रहेगी। सो ऑल्सो कमेंट डाउन आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, कुछ मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। सो दिस वाज इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।